Hey guys, once again welcome back in our channel KM by M। So guys, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने अपना मेरिट लिस्ट अपने ऑफिशियल वेबसाइट sivraj.ac.in पे रिलीज कर दिया है। आप वहां जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये जो मेरिट लिस्ट है ये एक प्रोविजनल मेरिट लिस्ट है, कंडीशनल मेरिट लिस्ट है। मैं कंडीशनल इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें अभी भी कुछ चेंजेस पॉसिबल है, क्योंकि आपने जब काउंसलिंग के समय रजिस्ट्रेशन किया था तो अपने इंड से अपना जो भी इंफॉर्मेशन रजिस्ट्रेशन के समय देना था वो आपने अपने इंड से दिया। आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना था आपने अपने इंड से अपलोड अभी कर दिया है, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा अभी उसको वेरीफाई नहीं किया गया है। वेरीफाई करने के बाद हो सके उसमें कुछ चेंजेस पॉसिबल हो सके कुछ स्टूडेंट्स ने फॉल्स इन्फॉर्मेशन डाला हो तो उसके लिए तो चेंजेस पॉसिबल है ना, इसीलिए इसको प्रोविजनल मेरिट लिस्ट यूनिवर्सिटी के द्वारा बोला गया है। सो गाइज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ने इससे पहले भी एक मेरिट लिस्ट रिलीज किया था 18 अक्टूबर को। उसमें उन सभी स्टूडेंट्स को मौका दिया गया था जिन्होंने CURAJ को चूज किया था CUCET फॉर्म फिल करते समय एंड CUCET के लिए अपीयर हुए थे। वही बात करें 24 अक्टूबर को जो मेरिट लिस्ट निकला है इसके बारे में, तो इसमें सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स को मौका दिया गया है जिन्होंने पार्टिसिपेशन फ़ी पे करके काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंटीग्रेटेड माइक्रोबायोलॉजी जो 5 ईयर का MSc प्रोग्राम होता है उसके लिए बात करूँ तो फर्स्ट मेरिट लिस्ट जो 18 अक्टूबर को रिलीज हुआ था उसमें 2259 स्टूडेंट्स थे। वही ये जो मेरिट लिस्ट है इसमें ओनली 338 स्टूडेंट्स है। सो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्टूडेंट्स का गैप कितना है। अब सबसे इम्पोर्टेंट कि हाउ द सीट विल बी अलॉटेड, मीन्स आपको सीट कैसे अलॉट किया जाएगा। तो सीट अलॉटमेंट के प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप किसी भी यूनिवर्सिटी द्वारा ये होगा कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा जो आपने रजिस्ट्रेशन के समय काउंसलिंग पोर्टल पे अपलोड किया था। सो अगर आप मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करने से चूक जाते हैं तो आपके स्टेटस को रिजेक्ट माना जाएगा और आपका नेम मेरिट लिस्ट से हटा दिया जाएगा। वही अगर बात करें उन डॉक्यूमेंट्स के लिए जिससे एडमिशन कमेटी के मेंबर्स सेटिस्फाई नहीं है या उस डॉक्यूमेंट से उनको कुछ कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहा है, तो उन केस में आपके स्टेटस को पेंडिंग अप्रूवल माना जाएगा। मीन्स आपको फिर से उस डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गिवन टाइम पीरियड के अंदर कहा जाएगा। आपको इसका मैसेज आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल पे दे दिया जाएगा और आपको गिवन टाइम पीरियड के अंदर अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप गिवन टाइम पीरियड के अंदर उन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड नहीं करते हैं तो आपके स्टेटस को भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आगे काउंसलिंग में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। वही अगर आपके डॉक्यूमेंट से एडमिटिंग कमेटी के मेंबर्स सेटिस्फाई है और आपका डॉक्यूमेंट सही है तो आपके स्टेटस को अप्रूव्ड माना जाएगा और आपके रैंक के हिसाब से, आपके मेरिट के हिसाब से आपको प्रोविजनल एडमिशन ऑफर किया जाएगा 29 अक्टूबर को। अब बात रही कि एक बार आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया और आपके स्टेटस को अप्रूव्ड मार्क कर दिया जाएगा, उसके बाद सीट अलॉट किया जाएगा। तो बात रही कि सीट अलॉट कैसे होगा। सीट्स तो प्योरली मेरिट बेसिस पे ही अलॉट की जाएगी। ईच कैटेगरी के स्टूडेंट्स को उनके सीट पूल के अनुसार मेरिट वाइज अरेंज किया जाएगा और उनको सीट अलॉट किया जाएगा। तो बात रही उन स्टूडेंट्स के लिए जिन्हें तो मेरिट में स्थान मिला है लेकिन उनका रैंक थोड़ा कम है, तो उनको क्या मौका मिल सकता है, उनका चांसेस क्या है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप मेरिट में थोड़ा नीचे हैं तो कोई बात नहीं है, आपका भी चांस बनता है। चांस बनने के पीछे मैं 3 रीज़न बताऊंगा जिससे आप लोग भी एग्री कीजिएगा। पहला रीज़न तो ये है कि जैसे सीट अलॉटमेंट से पहले जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो होगा उसमें कुछ बच्चे श्योर है से रिजेक्ट होंगे, ये श्योर है पक्का रिजेक्ट होंगे। पहला रीज़न तो ये हो गया। दूसरा रीज़न तो ये है कि हर सब्जेक्ट्स के मेरिट में कुछ ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो कि ओवरलैपिंग कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि एक स्टूडेंट को 3 प्रोग्राम्स चूज करने का मौका मिला था जिसे वो प्रेफरेंस वाइज काउंसलिंग के समय अरेंज किए होंगे। सो उन्होंने अगर 3 प्रोग्राम चूज किया है तो उनका नाम तीनों मेरिट में होगा, लेकिन सीट तो एक ही वो चूज करेंगे, एक के लिए ही एडमिशन लेंगे, तो बाकी 2 मेरिट में से तो उनका नाम ऐसे ही कट जाएगा, तो उसके लिए भी वैकेंसी होगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये है इंटीग्रेटेड MSc इन्वायरमेंटल साइंस का मेरिट लिस्ट।
यहाँ पे जो पहला कैंडिडेट है उस पर आप फोकस कीजिए, सोनल शर्मा। इनका मार्क्स है 70 और इनको इस प्रोग्राम में रैंक 1 मिला है। इसी तरह इनका नेम आप देखिएगा, इंटीग्रेटेड एमएससी बायोकेमिस्ट्री में भी पहला रैंक है इनका उस प्रोग्राम में। उसी तरह इंटीग्रेटेड एमएससी माइक्रोबायोलॉजी में भी देखिएगा तो इनका रैंक 1 है। तो गाइज आपके दिमाग में अब आ रहा होगा कि एक कैंडिडेट्स का नेम 3 प्रोग्राम्स के लिए है, लेकिन उनको एडमिशन तो सिर्फ एक में ही मिलेगा और उस प्रोग्राम में एडमिशन मिलेगा जिनको इन्होंने प्रेफरेंस 1 दिया होगा। बाकी जो 2 प्रोग्राम बच रहा है उसके लिए एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा। सो गाइज यही मैं आप लोग को समझाना चाह रहा हूँ ओवरलैपिंग कैंडिडेट्स के बारे में। और ऐसे सिर्फ एक कैंडिडेट्स ये नहीं है, ऐसे बहुत कैंडिडेट्स हैं जो कि ओवरलैपिंग है। सो ये एट द एंड वैकेंसी क्रिएट्स करेंगे वैसे स्टूडेंट्स के लिए जिनका रैंक कम है और उनको इसी कारण मौका मिलेगा। सो ये हो गया दूसरा रीजन। तीसरा रीजन मैं आपको आगे बताता हूँ। कुछ ऐसे कैंडिडेट्स भी होंगे जिन्हें सीट तो अलॉट हो जाएगी, लेकिन उन्हें अब सीट नहीं चाहिए किसी कारणवश, या वो ऑलरेडी दूसरे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले चुके हैं। तो जैसे ही वैसे स्टूडेंट अपना सीट कैंसिल करेंगे तो उसके लिए भी एक सीट वैकेंट होगा जिससे नीचे वाले बच्चे को मौका मिलेगा। सो गाइज मैंने आपको चांसेज के बारे में बता दिया कि आपका चांस कैसे बन सकता है। अब बात यह है कि इन सब के बावजूद भी है कि कुछ बच्चे ऐसे ज़रूर होंगे जिन्हें सीट नहीं मिल पाएगी, तो उनका जो फ़ी है वो कैसे वापस होगा। तो जब काउंसलिंग ख़त्म हो जाएगी तो वैसे स्टूडेंट्स का सीयूराज लिस्ट निकालेगी कि इन स्टूडेंट्स को मौका नहीं मिल पाया है और इनका फ़ी रिफ़ंड कर दिया जाएगा। और फ़ी कैसे रिफ़ंड किया जाएगा वो आपको बता दिया जाएगा बाद में। मोस्ट प्रोबेबली ये होगा कि आपके सोर्स अकाउंट में ही फ़ी रिफंड कर दिया जाएगा। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्हें सीट अलॉट हो जाएगी लेकिन फिर भी वो कैंसिल करना चाहेंगे, तो उन स्टूडेंट्स के लिए एक मौका उस समय होगा जिस समय आपको सीट अलॉट होगी। उस समय आप काउंसलिंग पोर्टल पे आपको स्पेशल एक ऑप्शन मिलेगा कैंसलेशन पे क्लिक करके आप उसी समय अपना सीट कैंसिल कर सकते हैं, उनका भी फ़ी रिफ़ंड कर दिया जाएगा। सो गाइज ये रहा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के बारे में। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के मेरिट लिस्ट के रिगार्डिंग जो भी बातें मैं कर सकता था मैंने किया। अगर आपको अभी भी कोई डाउट होता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।